बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात तब करते देखी हैं। जाएगी। ऐसा दिखाई देता है कि लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका का नुकसान बढ़ता जा रहा है और इसराइल हर हालत में इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहता है। नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा मंसूबा सामने आया, मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, उसने इंकशाफ किया है कि अरब ममालिक ये एतराफ़ नहीं कर रहे, इस बात को मान नहीं रहे, मगर उनकी सरजमीन को अमेरिका ने हमलों की लॉन्चिंग के लिए लगातार इस्तेमाल किया है। यानी अमेरिका अपने हमलों के लिए अरब ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अरब ममालिक मान नहीं रहे। ये बात की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। इसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। कतर, बहरीन, कुवैत, अरब अमारात, सऊदी अरब हमारे साथ पहले दिन से। ईरान जंग में हमारी मदद कर रहे हैं। ईरान जो है वो बिला वजह हमले कर रहा है। हमें फ़ख्र है, हम मिडल ईस्ट के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट है जनाब अमरीकी वज़ीर दिफा का, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जनाब ये ममालिक तो हमारे साथ हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल भी यही कह रहा है, पीट हेग्सेट भी यही कह रहा है, अमरीकी वज़ीर दिफा, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात करता है। बहरहाल सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने अब तैयारी कर ली है और ज़हन बना लिया है कि अगर सऊदी अरब ने आवाज़ दी तो पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरने जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, जो इस मौके पर बड़ा अहम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मुसलमान ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ अहम इजलास के बाद ईरान के ख़िलाफ़ सख्त बयान। ईरान के अंदाजे गलत हैं। वो समझता है कि खलीजी ममालिक जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते। हम किसी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेंगे और ना ही किसी धमकी से मरगूब होंगे। ईरान को फौरी तौर पर अपने हमले बंद करने होंगे और अपनी दुश्मनाना पॉलिसियाँ तर्क करना होंगी। ईरानियों ने पैगाम को नहीं समझा और अपने पड़ोसियों के खिलाफ हद से तजावज़ किया है। ईरान की जानिब से तवानाई की सप्लाई को निशाना बनाना पूरी दुनिया को मुतासर करता है। ईरान का तर्ज अमल तवील अरसे से मुसल्लह मिलिशियाओं और इंतहा पसंद ग्रोहों की हमायत पर मबनी रहा है। ईरान को यह समझना होगा कि इसके रवैये की संगीन नताइज बरामद होंगे। हम ईरानी जारहियत को रोकने के लिए हर मुमकिन ज़रूरी वसीला इस्तेमाल करेंगे। मुमलिकत और इसके शराकतदार बड़ी सलाहियतों के हामिल हैं और हमने जो सब्र दिखाया वो लामहदूद नहीं है। ये सब्र का ख़त्म होना एक दिन, 2 दिन या 1 हफ़्ता भी हो सकता है, मैं वक्त नहीं बताऊंगा। यानी ऐसा लगता है कि अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अरब ममालिक जो है वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं और फिर उनको लड़ाई में उतरेंगे तो पाकिस्तान को भी उतरना पड़ेगा। और पाकिस्तान में शिया उलमा इकराम को बुला के आर्मी चीफ ने उन्हें कह भी दिया है, एडवांस शटअप कॉल इसको कहते हैं, उनको दे दिए कि खबरदार किसी ने चूं चां की तो हम बाहर जो मर्जी करें। और अमेरिका ने भी बता दिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कह दिया कि अरब ममालिक हमारे साथ हैं। उनके वज़ीर दिफा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। और वज़ीर ख़ारजा जो हैं सऊदी अरब के, उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान भी दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी है कि इस वक्त द इकोनॉमिस्ट ने उनकी एक तस्वीर जारी की है और उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ईरान में जंग डोनाल्ड ट्रंप को कमज़ोर और ज़्यादा गुस्से वाला बना रही है। सदर की सियासी सुपर पावर को कम करके उनकी लापरवाह मुहिम उन्हें मज़ीद ख़तरनाक बना सकती है। सोचे समझे बगैर शुरू की गई जंग बड़ा बहरान बन सकती है। अगर ये जंग महीनों तक जारी रही तो इनकी सदारत को ज़मीन पर भी गिरा सकती है। ये जनाब सदर ट्रंप के बारे में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा। इनकी ज़रा तस्वीर देखें आप कि सदर ट्रंप ने सर के ऊपर एक टोपी पहनी हुई है जंगी, और उसके ऊपर गोलियां उनकी आंखों के ऊपर आई हुई हैं। यानी ताकत के अलावा डोनाल्ड ट्रंप को अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा। अब नाज़रीन आ जाए उस बड़े मनसूबे की तरफ जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ट्रंप के गुस्से का रीज़न क्या है। यहाँ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी जहाज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। 16 जंगी तैयारे, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमने इंडिया के 6 गिराए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा के 11 तक पहुंचा दिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो हैं वो 16 अब तक तैयारे तबाह हो चुके हैं। ये इंकशाफ किया है ब्लूमबर्ग ने। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि 10 स्ट्राइक ड्रोन्स भी हैं जो तबाह हो गए हैं। 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है और वो जहाज़ हैं जो तबाह होने वाले 16 जहाज़ों के अलावा हैं। यानी 6 को नुकसान पहुंच गया, 16 तबाह हो गए, ये तो फिर 22 हो गए। और उनके जो खौफनाक ड्रोन्स हैं बड़े शानदार, वो भी तबाह हो रहे हैं। तो 3
जो जंगी तैयारे हैं वो कुवैत की फ़िज़ाओं में तबाह हो गए थे पहले, और 135 टैंकर जो है तैयारे जो रिफ्यूलिंग करते हैं वो भी तबाह हुए हैं। 6 अरकान भी उसके जो हैं वो मारे गए अमेरिका के। और अभी एक जो तैयारा अमेरिका का गिरा उसकी एक फुटेज भी जारी कर दी है ईरान ने। ये जनाब दिखा रहे हैं कि ईरान ने गुज़िश्ता रात दुश्मन के 4 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं। ये बात ईरानी फ़ौजी तर्जुमान कह रहे हैं कि 4 तैयारे उन्होंने तबाह किए हैं। और एक उन्होंने फुटेज जारी की है जिसमें 5th जनरेशन स्टेल्थ F-35 तैयारे को ज़मीन से हिट किया गया है। ये F-35 जो है ना दुनिया का सबसे फाइनेस्ट शानदार तैयारा, जदीद तरीन 5th जनरेशन का, और इसको रेडार नहीं पकड़ सकते। ज़मीन से इसको तबाह किया है ईरान ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने इसकी फुटेज भी जारी की है और उनके ऑफिशियल अकाउंट से ये फुटेज जारी की गई है। अब आ जाए नाजरीन वो खेल की तरफ जो मैं आपको इस वीलॉग में समझाऊंगा। ये समझाने के लिए मैंने बहुत सारे नक्शे इकट्ठे किए हैं। ये नक्शे मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इन्हें ज़रा आपने गौर से देखना है तो आपको समझ आ जाएगा कि नेतन्याहू एक्चुअली क्या कह रहा है। पहले आप नेतन्याहू की बात सुन लें। नेतन्याहू ने कहा कि मामला जोहरी हथियारों का नहीं है, यानी जो दिखाई दे रहा है मामला जोहरी हथियारों का दिखाई नहीं दे रहा। नेतन्याहू ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता से तेल की पाइपलाइन इसराइली बंदरगाहों तक पहुंचाने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी वो ये कहते हैं कि बाब मंदब को और आबनाए हुर्मस को इसको नज़रअंदाज किया जाए और सऊदी अरब के रास्ते उर्दन में दाखिल हों और वहाँ से इसराइल के ज़रिए से तमाम अरब ममालिक का तेल इसराइल में जाकर जमा हो और वहाँ से सारे यूरोप को मिले, यानी मगरबी ममालिक की मौजें लग जाएं। अब ज़रा ये नेतन्याहू ने कहा है, उसका ये स्टेटमेंट है, आप इसको निकाल के सुन सकते हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली सबसे पहला नक्शा कौन सा है। ये नक्शा देखिए, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। इसमें आपको बहुत सारे ममालिक नज़र आ रहे हैं। मैं आपको आसान करके आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। इसमें जो नीला हिस्सा है वो समंदर है और जो बाकी अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग ममालिक हैं। तो सबसे पहली तस्वीर दूसरी आप देखें, इसमें आपको सऊदी अरब रेड सर्कल में नज़र आ रहा है। ये जो मुल्क है ब्राउन कलर का, ये सऊदी अरब है। इसके बाद अगली तस्वीर में जो सर्कल किया गया है ये ओमान है। इससे अगली तस्वीर में एक छोटा सा मुल्क है सऊदी अरब के साथ समंदर के किनारे, ये कतर है। और इससे अगली तस्वीर में जो मुल्क आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, ये है यूएई, दुबई। और इससे अगली तस्वीर में एक बहुत छोटा सर्कल है जो कतर के साथ है, ये बहरीन है। और एक और मुल्क येलो कलर का ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये कुवैत है। अब ये तमाम ममालिक जो हैं इनके जो तेल के ज़खायर हैं ये पर्शियन गल्फ में, यानी जहाँ पे ये मैंने सारे ममालिक आपको दिखाए हैं ना, इसके सामने वाला जो समुंदर है इस एरिया के अंदर इनका ज़्यादा तेल मौजूद है। अब ये इस तेल को दुनिया के पास ले जाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले देखें ये अगला मुल्क, ये उर्दन है सऊदी अरब से ऊपर। ये येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये उर्दन है। उर्दन से ऊपर आप चले जाएं तो ये लगभग पिंक कलर का आपको एक मुल्क नज़र आ रहा है छोटा सा, ये जनाब यहाँ फसाद है सारा, और ये इसराइल है, ये इसराइल है। और इसके पास जो पिछला वाला इसका एरिया है, यानी इन ममालिक से ऊपर वाला जो इसका एरिया है, वहाँ जो समंदर लगता है उसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।